यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिस पर किसी ने कभी विश्वास नहीं किया था। वह रोज नदी किनारे बैठकर पत्थरों को घूरता रहता, कोई समझ नहीं पाता कि वह क्या खोज रहा है। एक दिन अचानक उसने पानी से एक काला सा पत्थर निकाला और जब उसे तोड़ा तो भीतर से सोने की हल्की सी चमक निकली। गांव के लोग डर गए, कुछ भागे, कुछ पास आकर देखने लगे। लेकिन उस आदमी की आंखों में जो चमक थी वह सोने की नहीं थी। वह एक सवाल थी, आखिर यह सोना आया कहां से और क्यों उसे ही मिला। उसी क्षण उसकी किस्मत ने करवट ली। किसी को वरदान समझ आया, किसी को अपशकुन, पर उसे खुद भी नहीं पता था कि यह सोना उसे कहां ले जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात करेंगे धन के स्वामी कुबेर की। यह कहानी तभी समझ आती है जब आप खुद को एक ऐसे बच्चे की जगह रखते हैं जिसका जन्म ही सवालों में हुआ हो। कुबेर का जन्म किसी साधारण कुल में नहीं हुआ था। उसका रक्त देवताओं से जुड़ा था, पर परिस्थितियां इंसानों जैसी थीं। डर, अनिश्चितता और उम्मीदें। उसकी मां अक्सर कहती थीं कि उसके जन्म के समय हवा अचानक गर्म हो गई थी, जैसे किसी ने सूर्य की लौ को कमरे में उतार दिया हो। किसी ने इसे शुभ माना, किसी ने इसे अनहोनी। पर सत्य क्या था? सत्य यह था कि इस बच्चे की नियति सोने से जुड़ी थी, उस धातु से जो दुनिया को जितना रोशन करती है उतना अंधा भी कर देती है। आप कल्पना कीजिए कि एक नवजात शिशु के कमरे में लोग उसे देखने नहीं, उसके भविष्य के बारे में चर्चा करने आते हों। ये बड़ा होकर खजाना पाएगा, ये राजा बनेगा, इसकी वजह से वंश का उत्थान होगा। कोई भी यह नहीं कह रहा था कि यह बच्चा कैसा इंसान बनेगा। यही बात कुबेर को जन्म से ही अलग कर गई। वह प्यार तो चाहता था, पर उसे भविष्य की भविष्यवाणियां मिलती थीं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोग आपकी पहचान आपके काम या किस्मत से जोड़ दें और आपका असली स्वर कहीं खो जाए? कुबेर ने जन्म के पहले दिन से यही महसूस किया। धीरे धीरे बड़ा होते हुए उसने देखा कि उसके आसपास लोग बदलते जाते हैं। कोई उससे दोस्ती करता तो कोई ईर्ष्या। कुछ लोग कहते कि यह बच्चा सूर्यभूमि का है, कुछ कहते यह देवों का दूत है। पर बच्चा वही चाहता था जो हर बच्चा चाहता है, एक संबंध, एक अपनापन, एक सांस जो उसकी अपनी हो। लेकिन जब भाग्य आपके जन्म से ही आपकी पीठ पर एक चमकीला बोझ रख देता है तो मासूमियत जल्दी टूट जाती है। कुबेर अपने पिता के साथ अक्सर बैठा करता। पिता उसे सिखाते कि धन शक्ति देता है, पर यह शक्ति शांति नहीं देती। छोटा कुबेर यह सुन तो लेता, पर समझ नहीं पाता। एक दिन पिता ने उसे अपने खजाने में ले जाकर एक छोटा सा सोने का टुकड़ा दिया। कुबेर ने उसे वो और उसी क्षण उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे यह धातु जीवित हो, जैसे यह उसके भीतर कुछ जगाने आई हो। यह एहसास सुखद भी था और डरावना भी, क्योंकि जो चमक आपकी आंखें खोल दे वह आपकी दिशा भी बदल सकती है। यहीं से शुरू हुआ कुबेर का सोने से रिश्ता, आकर्षण का, डर का और नियति का। वह जानता नहीं था कि यह छोटा सा स्पर्श आने वाले समय में महलों की दीवार बनेगा, आशीर्वाद भी बनेगा और श्राप भी। एक दिन गांव के औरशे उससे मिलने आए। उन्होंने कुबेर को देखते ही कहा, इस बालक की चमक केवल धन की नहीं, भाग्य की है। पर ध्यान रहे, सोना जितना देता है उतना लेता भी है। कुबेर यह सुनकर चुप रहा, पर उस रात वह सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, क्या मैं इस चमक के साथ पैदा हुआ हूं या यह चमक ही मुझे पैदा करने आई है? आप इस पल खुद को कुबेर की जगह महसूस करें, जब आप बच्चे हों और कोई आपको पहले ही दिन बता दे कि आपका जीवन सामान्य नहीं होगा। क्या आप खुश होंगे, डरेंगे या खुद को खो देंगे? कुबेर इन तीनों भावों के बीच झूलता रहा। लेकिन उसकी असली यात्रा तब शुरू हुई जब उसने पहली बार जाना कि उसकी जन्म कुंडली में सिर्फ सोना नहीं लिखा है, एक श्राप भी लिखा है। वह श्राप कौन सा था, किसने दिया और क्यों? यह जानने के लिए आपको अगला भाग सुनना होगा। कुबेर की उम्र अभी पूरी तरह युवावस्था में भी नहीं पहुंची थी, लेकिन उसकी जिंदगी में वह मोड़ आने वाला था जिसे कोई बच्चा समझ भी नहीं सकता। सोने का आकर्षण उसका साथी बन चुका था, पर अब वह साथी एक नए रूप में सामने आने वाला था, श्राप की परछाई के रूप में। जब भाग्य
आपके सिर पर हाथ रखता है तो उसकी छाया भी आपके पीछे चलती है। और कुबेर के मामले में वह छाया साधारण नहीं थी। बचपन में अरश्य ने जो चेतावनी दी थी वह धीरे धीरे उसके मन में घर करने लगी। एक शाम वह अपने पिता के साथ बाहर खड़ा था जब अचानक दूर पहाड़ों की तरफ से एक अजीब सी आवाज आई। हवा भारी हो गई, जैसे समय थम गया हो। गांव वाले इसे सामान्य हवा का झोंका कहकर लौट गए, लेकिन कुबेर को लगा कि कोई उसे देख रहा है। कोई अदृश्य शक्ति, कोई अनकहा वचन, कोई अधूरी कहानी। उसी रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसकी दादी ने एक कथा सुनाई। एक ऐसी कथा जो उसकी नसों में खून की तरह बहती आई थी, पर उसे पहले कभी नहीं बताई गई थी। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे जन्म से पहले देवताओं और राक्षसों के बीच एक संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष में तेरे वंश का एक रण बाकी रह गया था। वह रण धन का नहीं था, वह था कर्म का। और कर्म का रण कभी मिटता नहीं है, बस किसी एक के सिर आकर बैठ जाता है। कुबेर ने धीरे से पूछा, और वह किसी एक? मैं हूं, दादी ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, इसीलिए तेरे जन्म के समय देवताओं ने कहा, इसे धन देना पर शांति नहीं, इसे साम्राज्य देना पर स्वतंत्रता नहीं। यह बनेगा स्वर्ण का स्वामी, पर इसकी आत्मा हमेशा परख ही जाएगी। कुबेर को उस रात नींद नहीं आई। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसका पूरा भविष्य पहले से तय है, और यह भी कि सोना केवल उसकी विरासत नहीं, उसका बंधन भी है। आप खुद से पूछिए, अगर कोई आपको कह दे कि जिस चीज के लिए दुनिया आपको सराहेगी वही चीज आपको भीतर से खाएगी, तो आप कैसा महसूस करेंगे? कुबेर भी उलझा हुआ था। वह अब भी समझ ही रहा था कि धन क्या है, और उसे बताया जा रहा था कि धन ही उसका परीक्षण होगा। कुछ दिनों बाद उसकी जीवन की दिशा बदलने वाली घटना घटी। एक दूरस्थ कुटिया से एक वृद्ध तपस्वी आया। उसके आते ही गांव की हवा जैसे बदल गई। लोग उसके आगे सिर झुकाने लगे, कहते थे यह वह ऋषि है जिसके शब्द कभी खाली नहीं जाते। वह सीधे कुबेर के पास आया और बोला, तुझे धन की कृपा मिलेगी, तेरा नाम सदियों तक रहेगा, पर सुन ले, जिस दिन तू इस धन को अपना समझ लेगा उसी दिन यह तुझे छल लेगा। सोने का साम्राज्य तेरा होगा, पर उसके पीछे एक श्राप खड़ा है जो तुझे हर निर्णय पर परखेगा। कुबेर ने कांपते हुए पूछा, क्या यह श्राप मुझसे छीन लेगा? ऋषि ने उत्तर दिया, धन नहीं छीनता श्राप, शांति छीनता है, रिश्तों को तोड़ता है, मन में भ्रम डालता है। तुझे दुनिया का मालिक बनाएगा, पर यह भी दिखाएगा कि मालिक होना अकेलेपन की पराकाष्ठा है। कुबेर की आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द उसके गले में अटक गए। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि कुबेर पर एक देव शाप है। कुछ लोग उससे और पास आए, क्योंकि शक्ति हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। कुछ लोग उससे दूर भागने लगे, जैसे श्राप छूकर लगा हुआ रोग हो। यह दुनिया का सबसे कड़वा सच है। लोग आपको जैसा समझते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, चाहे आप अंदर से कुछ भी हों। कुबेर के लिए यह पहला घाव था। उसे समझ आया कि धन जितना जोड़ता है उतना ही अलग भी करता है। इसी बीच कुबेर का मन एक और चीज में डूबने लगा, रिश्तों में। उसके कुछ मित्र थे जिनमें से एक उससे विशेष रूप से जुड़ा था। वह कुबेर को धन के कारण नहीं, उसके मन के कारण जानता था। पर जैसे जैसे कुबेर का नाम फैलने लगा वैसे वैसे उस मित्र के हाव भाव बदलने लगे। छोटी छोटी बातें भारी होने लगीं। एक दिन उस मित्र ने कहा, तू भाग्य का बेटा है, हम जैसे लोग तेरे बराबर कैसे होंगे? वह आवाज साधारण थी, पर चोट गहरी। कुबेर ने पहली बार महसूस किया, धन लोगों में दूरी नहीं लाता, लोगों की सोच लाती है। उसका मन बेचैन हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि भाग्य उसे किस दिशा में धकेल रहा है, शक्ति की तरफ या अकेलेपन की तरफ। आप खुद सोचिए, क्या किसी संबंध में वह क्षण आया है जब आपको लगा कि सामने वाला आपको आपके लिए नहीं, आपकी स्थिति के लिए देखता है? कुबेर खुद को उसी दिमागी जाल में फंसा पा रहा था। फिर वह पल आया जिसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात उसे स्वप्न आया, एक विशाल स्वर्ण सिंहासन जिसके चारों ओर अंधेरा था। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठने लगा, पीछे से कोई बोला, याद रख, यह सोना तेरा है, पर तू सोने का नहीं। जिस दिन तू इसे मालिक समझेगा उसी दिन तेरी तकदीर जल उठेगी। वह भयभीत होकर उठा। उसकी सांसें तेज थीं,
माथा पसीने से भरा था। यह सपना नहीं था, यह चेतावनी थी। अब कुबेर जान चुका था कि उसका जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। उसे धन मिलेगा, शक्ति मिलेगी, साम्राज्य मिलेगा, पर हर चीज के बदले एक कीमत चुकानी होगी। वह कीमत क्या होगी, यह उसे अभी पता नहीं था, पर यह साफ था कि उसका हर कदम अब एक परीक्षा था। इस अध्याय के अंत में वह प्रश्न उभरता है जो कुबेर के दिल में गहराता जा रहा था। क्या मैं इस सोने का स्वामी बनूंगा, या यह सोना मेरा भाग्य निगल लेगा? और यह प्रश्न उसका पीछा अब कभी नहीं छोड़ेगा। कुबेर अब केवल भविष्यवाणियों और कहानियों का पात्र नहीं रह गया था, वह खुद अपनी नियति की दहलीज पर खड़ा था। सोने का आकर्षण अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था, लेकिन जितना वह चमकता था उतनी ही उसकी छाया लंबी होती जा रही थी। यही वह समय था जब उसने पहली बार अपने साम्राज्य को आकार लेते देखा, और साथ ही अपनी आत्मा को बिखरते हुए भी। धीरे धीरे कुबेर के पास संपत्ति जमा होने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास आते, कुछ वरदान मांगते, कुछ सुरक्षा, कुछ आश्रय। उसके पिता ने कहा था कि धन शक्ति देता है, यह बात अब साफ हो रही थी। लेकिन एक सच्चाई और भी स्पष्ट हो गई थी। जितना आप शक्तिशाली होते जाते हैं, उतना ही लोग आपको इंसान नहीं, साधन समझने लगते हैं। कुबेर ने यह बात गहराई से महसूस की। बचपन का वह सरल सा दिल जो सिर्फ प्रेम चाहता था, अब एक ऐसी दुनिया में धकेला जा रहा था जहां प्रेम की जगह लेन देन ले लेता है। जब लोग आते तो पहले उसकी आंखों में नहीं, उसके हाथों में देखते। क्या देता है, कितना देता है, क्या इससे फायदा होगा? कुबेर के मन में हर दिन यही सवाल गूंजता, क्या मैं सचमुच इस सोने का स्वामी हूं, या यह सोना ही मुझे चला रहा है? आप खुद सोचिए, जब लोग आपकी पहचान से ज्यादा आपकी उपयोगिता को देखने लगें तो दिल पर कितनी ठेस लगती है। इसी दौर में उसकी जिंदगी में एक और कड़वा सच उभरा, उसका अपना परिवार। रावण और उसके वंश के लोग जिनसे उसका नाता था, वे शक्ति और संपत्ति के खेल में और उलझने लगे। कोई सोचता कि कुबेर उनके साम्राज्य को और बड़ा करेगा, कोई सोचता कि वह उनकी दौलत का हिस्सा है। कुछ उसे सम्मान देते, कुछ उसे चुनौती। कुबेर अक्सर सोचता, रिश्ते खून से बनते हैं या इच्छाओं से? कई बार उसने पाया कि लोग उसके साथ इसलिए नहीं थे कि वह उनका अपना है, बल्कि इसलिए थे कि वह धन का द्वार है। धीरे धीरे यह सच्चाई उसकी आत्मा में घुसने लगी। उसे लगा कि वह किसी बड़ी मीनार के शीर्ष पर खड़ा है, नीचे सब कुछ दिखाई देता है, पर ऊपर कोई नहीं। अकेलापन फैलने लगा। यह वही अकेलापन था जिसे आशी ने श्राप की शुरुआत कहा था। इसी समय कुबेर ने अपना पहला महल बनवाया, स्वर्ण महल। यह वह जगह थी जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हर दीवार, हर स्तंभ, हर आभूषण सोने से जगमग था। दुनिया उसे देखकर कहती, कुबेर धन के देवता बनने की राह पर है। लेकिन वही महल जिसकी दीवारें चमकती थीं, कुबेर की रातें और भी अंधेरी कर देती थीं। सोना जितना रोशन करता है, उतना ही भीतर की परछाइयां भी दिखाता है। एक रात वह महल के एकांत हिस्से में खड़ा था। उसने अपनी हथेली में सोने का एक टुकड़ा लिया। वह भारी था, ठंडा था। उसने सोचा, क्यों लोग इस धातु के पीछे पागल हो जाते हैं? क्या यह सचमुच सुख देता है? उसके मन की आवाज आई, सुख नहीं देता, नियंत्रण देता है, और नियंत्रण ही सबसे बड़ा नशा है। उसी रात उसे एक घटना ने भीतर तक झकझोर दिया। एक बुजुर्ग मजदूर जो महल बनाते बनाते थक चुका था, अचानक गिर पड़ा। लोग उसे उठाने लगे, लेकिन वह कुबेर की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ाने लगा। सोना जितना देता है बेटा, उतना छीन भी लेता है। वह आवाज, वह थरथराहट, वह पीड़ा। कुबेर के अंदर कुछ टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी संपत्ति केवल उसकी नहीं है, वह दूसरों की मेहनत, दूसरों की जरूरतों और दूसरों के सपनों की कीमत पर बनी है। और उसी क्षण उसने समझा, धन का बोझ केवल धन रखने वाले का नहीं होता, वह उन सब का होता है जो उसके आसपास होते हैं। इसके बाद कुछ दिनों तक कुबेर चुप रहने लगा। न मुस्कान, न उत्साह, बस एक शांत भारी खामोशी। उसे हर जगह सोने की परतें तो दिखती, पर जीवन की गर्माहट नहीं। आप भी शायद कभी इस स्थिति से गुजरे होंगे, जब आपके पास सब कुछ हो पर दिल खाली हो। जब दुनिया ताली बजाए पर आत्मा के अंदर कोई सन्नाटा गूंजे। इसी मनोदशा में एक और सच्चाई सामने आई।
उसका अपना मन टूटने लगा। वह सवाल जो जन्म से उसके पीछे लगा था, क्या मैं सोने का स्वामी हूं या गुलाम, अब और तेज हो गया। उसने महसूस किया कि उसका साम्राज्य जितना बड़ा हो रहा है, उसका भीतर उतना ही छोटा हो रहा है। जैसे सोना उसकी शक्ति नहीं, उसका पिंजरा बन गया हो। और फिर एक दिन एक इतना बड़ा निर्णय उसके सामने खड़ा हुआ, जिसने उसकी सोच, उसके मार्ग और उसकी नियति सबको बदल देने की क्षमता रखी। यह वह क्षण था जहां कुबेर को तय करना था, क्या वह धन की दहशत में जिएगा या धन का अर्थ बदल देगा। कहानी यहां एक मोड़ लेती है जहां कुबेर पहली बार खुद से लड़ता है, धन से नहीं, और उसका अगला कदम उसका भविष्य तय करेगा। पर वह कदम क्या था, यह आप अगले अध्याय में जानेंगे। कुबेर अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां किसी भी इंसान की आत्मा एक ही सवाल पूछती है, मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं। सोने की मीनारें उसके चारों ओर थीं, पर उसकी आत्मा अंदर ही अंदर किसी अदृश्य दरार से टूट रही थी। बचपन की भविष्यवाणियां, आरशियों की चेतावनियां, परिवार की लालसाएं, मित्रों की दूरी, ये सब अब एक ही धागे में बंध कर उसके सामने खड़े थे। और उसी क्षण कुबेर ने पहली बार महसूस किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी धन को संभालने में लगा रहा, पर अपने दिल को कभी संभाल नहीं पाया। एक रात वह महल की सबसे ऊंची छत पर खड़ा था, वही महल जिसके निर्माण में वर्षों लगे थे। सोने की दीवारें चांदनी में चमक रही थीं, पर उसके भीतर एक गहरा अंधकार था। उसे याद आया वह स्वप्न, स्वर्ण सिंहासन पर बैठते ही चेतावनी की वह आवाज, तू सोने का स्वामी नहीं, सोना तेरा स्वामी है। उसने सोचा, क्या सचमुच यह धातु उसकी नियति निर्धारित कर रही है, या यह उसकी अपनी सोच थी जो उसे कैद कर रही थी। यह सोचते सोचते उसने पहली बार एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। कुबेर ने तय किया, वह सोने की पूजा नहीं करेगा, वह सोने से डरकर भी नहीं जिएगा, वह सोने को साधन बनाएगा, उद्देश्य नहीं। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, किस्मत ने उसकी परीक्षा सामने ला खड़ी की। एक भीषण तूफान आया। हवाएं महल को झकझोर रही थीं, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी उसके निर्णय को सुनने खड़ी हों। महल का एक बड़ा हिस्सा टूटने लगा। सेवक और सैनिक भाग रहे थे, पर कुबेर जड़ होकर खड़ा रहा। महल के गिरते हुए स्तंभों के बीच उसे वह आवाज फिर सुनाई दी, जिस दिन तू अपने धन को छोड़कर मन की सुन लेगा, उसी दिन श्राप टूट जाएगा। कुबेर समझ गया, अगर धन उसकी परीक्षा है तो यह पल उसका उत्तर होगा। उसने सबसे पहले अपने लोगों को बाहर निकलवाया। उस मजदूर को उठाया जिसे कुछ दिन पहले गिरकर चोट लगी थी। उस स्त्री को संभाला जो अपने बच्चों को लेकर रो रही थी। दूसरों के डर, दर्द और जीवन को बचाना। उसी रात कुबेर ने पहली बार जाना कि धन का उद्देश्य यही है, दान, रक्षा, सेवा। पूरा महल टूट गया, पर कुबेर का मन पहली बार मजबूत हुआ। सुबह होते ही वह खंडहर के बीच खड़ा था। सोना बिखरा हुआ था। महीनों, वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि पहली बार सोने ने उसके जीवन से कुछ छीना नहीं था, बल्कि उसे कुछ लौटाया था, उसकी पहचान। उस दिन से कुबेर ने अपने धन को अलग दिशा दी। वह नए महल खड़े करने नहीं लगा, बल्कि वह नए जीवन खड़े करने लगा। गांवों में पानी, भोजन, काम, गरीबों के लिए सहारा, वृद्धों के लिए सुरक्षा, यात्रियों के लिए आश्रय और उन बच्चों के लिए शिक्षा जो कभी उसकी तरह अकेले पैदा हुए थे। लोग कहते हैं, श्राप तभी टूटता है जब मन का द्वार खुलता है। कुबेर का श्राप भी वहीं टूट गया था, क्योंकि अब वह सोने का मालिक नहीं, सोने का साधक बन चुका था। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। धनपति कुबेर नहीं, दयामय कुबेर। धन के देवता के रूप में नहीं, समृद्धि के रक्षक के रूप में। पर उसके भीतर अब भी एक सवाल था, क्या यही उसकी असली विरासत है? उत्तर उस दिन मिला जब वही वृद्ध मजदूर, जिसकी जान उसने तूफान में बचाई थी, उसके पैरों में बैठकर बोला, महाराज, आपने सोने का साम्राज्य नहीं बनाया, आपने मानवता का साम्राज्य बनाया है। कुबेर की आत्मा उस दिन पहली बार पूरी तरह शांत हुई। उसे महसूस हुआ कि सोना उसके जन्म का हिस्सा था, श्राप उसकी यात्रा का हिस्सा था, पर उसकी विरासत उसकी करुणा थी। और यही वह क्षण था जहां उसकी कहानी पूरी हुई। एक बच्चे के जन्म से लेकर
सोने के स्पर्श तक, श्राप की परछाइयों से साम्राज्य के बोझ तक, और फिर मानवता की रोशनी तक। कुबेर ने अंत में वही पाया जो सबसे बड़ी समृद्धि है, वह दिल जो दूसरों के लिए धड़कता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।